और देखिए, मैं जो ग्लोबल क्यूज हैं उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रख देता हूँ कि कहाँ आपको रैली मिल सकती है। तो नैस्डैक में जो कल रैली आई है वो एक जैसे कहते हैं ना क्लासिकल डेड कैट बाउंस हर्ष था। 52 वीक लो पे था नैस्डैक, 52 वीक क्लोजिंग लो पे था और 52 वीक इंटरडे लो के काफी करीब था, विद इन 100 पॉइंट्स आ गया था। वहां से एक बड़ी रैली आई है, वो सिर्फ एक रिलीफ रैली है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इवन इंडियन आईटी स्टॉक्स में, हालांकि आपने कल देखा होगा, कल इंडियन आईटी स्टॉक्स ज्यादा गिरे नहीं थे और इनफैक्ट दोपहर तक तो रैली आ गई थी अच्छी खासी उनमें। लेकिन उनमें भी मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी बहुत रिलीफ रैली आ सकती है, अगर स्पेशली ये नैस्डैक अगर 2-3 दिन और चल जाएगा और एक अगर एक सिंपल और कुछ नहीं तो 10 डे मूविंग एवरेज की तरफ ही चला जाए, तो हो सकता है कि इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी कुछ तेजी आएगी। और एक चीज जो हम डिस्कस कर ही रहे थे कि नैस्डैक और इंडियन आईटी में एक बस फर्क ये है कि नैस्डैक की बड़ी गिरावट के कारण टेस्ला था, एक्स ऑफ टेस्ला आईटी और हमारे आईटी स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट उतना ही परफॉर्म किया है। लेकिन जो हम इस पूरे हफ्ते डिस्कस कर रहे हैं और जो चीज़ मंडे से स्टार्ट हुई है कि जो चीन की ओपनिंग है उसको आप सिर्फ एक इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से ना देखें। कई लोग क्या करते हैं, मंडे को जैसे एक ट्रेड ली और वो मंडे को स्क्वायर ऑफ कर दी उन्होंने, जैसे जीएसपीएल हो गया, हिंडाल्को हो गया, नैल्को हो गया। और एक चीज जो क्लियरली निकल के आ रही है कि यहां पर आप देखिए क्या हुआ है इस हफ्ते। हर्षता मेटल्स इंडेक्स 7% ऊपर है और इसकी जो ऑल टाइम हाई है इससे सिर्फ 2% दूर है। एक बार अगर ये ऑल टाइम हाई निकालेगा मेटल्स इंडेक्स, तो यहां पर मुझे लग रहा है कि और 10% की आपको तेजी दिखाई देगी मेटल्स इंडेक्स इटसेल्फ। उसके अलावा उसमें आप फिर टाटा स्टील, हिंडाल्को, नैल्को सेल, हिंदुस्तान कॉपर, वो जिस तरीके के शेयर्स हैं वो ऑब्वियसली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स पूछिए कि कौन सा बेटर है। लेकिन ये एक थीम है जिसमें अगले 3 महीने में बड़ा पैसा बनेगा और आपको उसमें छोटी ट्रेड नहीं लेनी है, उसमें बड़ी ट्रेड लेनी है। इस बात का ध्यान रखें। सबसे ज्यादा पैसा मार्केट में अगले 3 महीने में यहीं बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इस हफ्ते ऑलरेडी 7% भाग गया, 7% कुछ भी नहीं होता मेटल्स के लिए। मेटल्स जब भागना शुरू होते हैं तो 30, 40, 50% तक भाग जाते हैं और यही एक ट्रेडर्स को समझना होगा। लेकिन इसका नेगेटिव क्या होगा? ऑटो स्टॉक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर ये कंपोनेंट्स यूज होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम और स्टील में बड़ी रैली आएगी तो ऑटोज में बड़ी रैली का आना थोड़ा मुश्किल है। ऑयल में अगर बड़ी रैली आएगी तो एफएमसीजी में थोड़ा सा रैली जो है, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, लीवर हो गया, ब्रिटानिया होगा, ये सब स्टॉक्स हैं, इनमें थोड़ी सी आपको दिखाई देगी कि थोड़ी सी ठंडक पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से अगले 3 महीने में एक स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल प्ले हो सकता है, बाय कमोडिटी प्रोड्यूसर्स एंड सेल कमोडिटी यूजर्स। ये एक ट्रेड, एक पेयर ट्रेड अगले 3 महीने के लिए मेरे ख्याल से बन सकती है। सिर्फ एक या 2 दिन की ट्रेड नहीं है, ये एक क्वार्टर की ट्रेड है मेरे ख्याल से। तो ये थोड़ी सी लंबी चलने वाली ट्रेड है या फिर थोड़ा सा 3 महीनों के लिहाज से एक ट्रेड साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अनुज, जैसे हम 2022 को अलविदा कह रहे हैं और जैसे हम मेंशन भी कर रहे थे कि भारत ने आउट परफॉर्म किया है, आज आप देखेंगे अपना पोर्टफोलियो भले ही उतना ज्यादा रिकवर नहीं किया हो जितना शायद निफ्टी में चेंज देखने को मिला है, लेकिन आपको ये देखकर थोड़ी बहुत सांत्वना मिलेगी कि हम हांगकांग के जैसे 15% नहीं टूटे और निके और डाउ के जैसे 9% नहीं टूटे। तो इस सेटअप